see here, so today we are going to start chapter number 11. ठीक, तो कंस्ट्रक्शन, अब इसमें हमारे पास क्या होंगे 11.1 जो है हमारे पास, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा, ठीक है, और 11.2 है, बाकी 11.1 के और भी सारी क्वेश्चन जो है हमारे वो डिलीटेड है, तो वी डोंट नीड टू सॉल्व अदर क्वेश्चन, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है 11.1 का सीखना है। दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, ठीक। सो हियर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्सरसाइज हमारे पास, दिस इज 11.1 चैप्टर कंस्ट्रक्शन, डेट कितनी है हमारे पास 7। So with the help of some teaching aids, we are going to start this. So draw a line segment of length 7.6 centimeter. ठीक है, let us suppose ये स्केल है मेरी, तो 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ से मैं ड्रॉ करूंगा। Let us suppose this is a line of 7.6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका यूज करना है, तो लेबलिंग कर देते हैं, दिस लाइन इज ए बी, लेट अस सपोज 7.6 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहे हैं, डिवाइड इनटू द रेशियो 5:8 एंड वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन किस रेशियो में, 5:8 के रेशियो, मतलब 5 पार्ट्स विल दिस साइड एंड 8 पार्ट्स विल दिस साइड। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे सिंपल मेथड यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दिस थ्रेड एंड दिस चॉक विल वर्क एज अ कंपास। तो कैसे करेंगे, सिंपली जैसे आर्क आप लेते हो, आपने भी एक कंपास में आर्क लेनी है, तो आर्क लिए आपने, टिप यहाँ रखोगे लाइक हियर ए पर, और ये आपने क्या दे दी, एक आर्क बना ली, ठीक। अब इसी से आपने क्या करना है, एंगल बना दिया, एंड दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, यू नो, यस। सेम जो 60 इधर बनाया, वी विल यूज 60 डिग्री हियर आल्सो। अब यहाँ पर भी हमने 60 डिग्री बनाना है सेम, तो दिस आर्क बनाई हमने, एंड देन उसी आर्क से यहाँ कट कर दिया, तो बोथ साइड्स, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, हमने क्या बना दिया, 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइंस इसको ड्रॉ कर देंगे, इसको मैच करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, ओके। और यहां पर भी ऐसे ही हमने करना है, सेम हियर। वी नो दैट दोनों सेम एंगल पे बन रही हैं, अगर सेम एंगल बन रही है इसका मतलब क्या हुआ, बोथ द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों लाइनें, फिगर आपने बड़े ध्यान से खींचनी है, ठीक है, जो आपकी लाइंस हैं, फिगर्स हैं, ये बड़े ध्यान से खींचनी है। तो आप देख सकते हो ये फिगर कैसी बन गई, अब हमारे पास दीज टू लाइंस बिकम पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। यहां तक क्लियर हो गया। लेट अस सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है, ये एक्स और वाई आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, हमें फिर से अब अपनी कंपास लेनी है। देखो आपने स्टेप्स देख लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ लाइन ए बी विद 7.6 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हमने ए से 60 पर, बी पर भी 60 डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद हमने यहां तक, अब दिस लाइन AX एंड BY आर पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या करना है हमने, अब हमने देखो 5:8 रेशियो, मतलब 5 पार्ट्स, दिस साइड हमें 5 पार्ट चाहिए एंड दिस साइड वी नीड 8 पार्ट। तो हम एक सिंपल सी आर्क, छोटी सी आर्क ले लूंगा मैं, छोटी सी आर्क ले लूंगा, लेट अस सपोज ये कोई आर्क मैंने मान ली। तो अब इस आर्क का यूज करूंगा मैं, और इक्वल 5 पार्ट्स में इस पर बनाऊंगा। तो कोई भी एक छोटी आर्क आपने ले लेनी है, ठीक है, कोई भी एक आर्क मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे ये देखो आप ए पर रखा, दिस इज द फर्स्ट 2 3 4 5, ओके। तो 5 इक्वल पार्ट्स आई मेड हियर विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो सेम हियर, यहां पर भी मैंने वही करना है, विद द हेल्प ऑफ कंपास वी आर गोइंग टू मेक 8 पार्ट्स फ्रॉम बी। अब बी पर वही करना है, 1 2
3, 4, 5, 6, 7 and 8. So these 8 equal parts I have taken on this line. Okay, तो इधर हमने 5 parts लिए, इधर हमने 8 parts ले लिए, तो लेबल कर देंगे. दिस इज A1, A2, A3, A4, A5. This one B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. 5 and 8. यही है. 5:8. Then join 5 to 8. It means we have to join this A5 to B8. ये दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. स्केल की हेल्प से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो दे विल दिस लाइन, ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की A5 B8 से, ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन इसको ब्रेक कर देगी. कितने 2 पार्ट्स में. तो ये C पॉइंट, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज C. तो AC एंड CB, AC एंड CB जो पार्ट बने वो हमारे कौन से पार्ट हो गए, 5:8 हो गए. सो वी कैन से दैट एट अ रिजल्ट, रिजल्ट हम लिखेंगे, रिजल्ट यही लिखना है हमने. दिस इज AC is to CB equals to 5:8. Okay, clear? If you want to justify this, अब आप चाहते हो कि you want to justify, इसको justify करना चाहते हो तो इसको justify भी हम कर सकते हैं. How we can justify? See here. So write the justification. You can write the construction. Construction आप लिख सकते हो कि how we have done. We will draw a line of 7.6 centimeter, then taking A as center and B as center, we will draw two acute angles. This is angle of 60 degree at A and B. Then we will draw two lines AX and BY. इस तरह से line draw कर दी. We will take these 5 parts on this AX and 8 parts on this B8. Okay, यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया. 8 parts हो गए. Now join A5 to now AC and BC will give 5:8. This ratio it will give. अब ये हमारा पास एक तो हो गया. अब justification, if we want to justify it, how we can do the justification? तो justification आप देख लोगे, एक दो क्वेश्चन की मैं करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी कैसे करने हैं. तो see the justification of this. You know these two triangles here form, then this angle and this angle, what this angle angle will be equal by, ये 60 हमने बनाया, ये भी 60 बनाया, because we made this is angle A5 AC equals to angle BC B8 BC. तो ये एंगल और ये एंगल हमने बनाया इक्वली, इसको 1 2 भी आप कह सकते हो. एंड दिस एंगल आर इक्वल बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो गए बाय कंस्ट्रक्शन. ओके, एंड दीज टू एंगल्स इक्वल. अब इसको नाम हम 1 2 कह देते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2. तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. These are by vertically opposite angle. Is it okay? अब ये जो हमने बना लिए दोनों, तो हमारे पास देख लियो कि ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया. इसमें बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल. सो वी कैन से दैट ट्राइंगल A5T, this triangle is similar to triangle B8C by angle criteria. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है then their corresponding sides are in the same ratio. अब देख रहे हो कि ये 5 parts हैं, ये 8 parts हैं. अगर ये 5 और 8 के रेशियो में तो ये भी 5 और 8 के रेशियो में होंगे. इसका मतलब you got the ratio. This is A5 upon B8. Because both the triangles are similar, then their corresponding sides are in the same ratio. तो इसका ये साइड और इसका ये साइड, इन दोनों का जो रेशियो है वही AC अपॉन BC के बीच में होगा. दिस इज AC अपॉन BC. ये कितने इक्वल 5 पार्ट्स हैं एंड दीज आर 8 पार्ट. तो यू हैव मेड दिस AC एंड BC के बीच में कितने का रेशियो हो गया, 5:8 का रेशियो आ गया. ओके,
I think first question is understood to all of you. Now we will move to the question number second. Next, it means we will move to the next exercise because हमको एक ही क्वेश्चन इसमें से करना था. अब हम अगली वाली एक्सरसाइज बढ़ेंगे 11.2 पे. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. We will do this question. So see here. Only one question we have to do from this exercise. So see here, exercise 11.2. Now, we'll start with the question number 1. So see here, draw a circle of radius 6 centimeter. तो सबसे पहला काम हमारा we will draw a rough diagram. उस rough diagram को देखते देखते हमने क्या करने हैं, अगले जो डायग्राम हमारे पास है फेयर डायग्राम वो बनाना है. तो एक 6 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या बना चाहिए, सर्कल बना चाहिए. लाइक सपोज दिस इज 6 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल. ठीक है, रफ डायग्राम वी आर मेकिंग एंड फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे, दिस इज 6 एंड 10 सेंटीमीटर मान लो यहाँ हो गया. तो यहाँ से हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है. यहाँ से हमें क्या करना है, दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है. तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. हाउ वी कैन डू? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होगा, वी विल टेक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, वी विल ड्रॉ अ सर्कल. तो मैंने क्या किया, अगेन आई एम टेकिंग this my thread and this chalk as a compass and you can use your compass. You are not going to use that thread. ठीक है, तो आपने वो नहीं यूज करना. मैंने as a टीचिंग एड में इसको यूज कर रहा हूँ कि अब मान लो ये सर्कल है जी. ठीक है, और इसकी मैंने रेडियस 6 सेंटीमीटर ले ली है आपके साथ. अब 6 सेंटीमीटर मैंने रेडियस ले लिया. अब इसका यूज करके मैंने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है. आई एम टेकिंग दिस एज ए सेंटर. अब ये सर्कल मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, ओके, दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर आई मेड. इसका सेंटर यहाँ हमने जूम किया हुआ है. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, 6 सेंटीमीटर सर्कल बन गया. अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू टेक अ यस. अब ये मैं एज अ स्केल यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से सेंटर से क्या करूंगा, एक पॉइंट रख के, तो एक 10 सेंटीमीटर अवे मैंने क्या ले ली, लेट अस सपोज दिस इज अ पॉइंट P which is 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. अब लेबलिंग कर देते हैं, दिस पॉइंट इज O सेंटर और इस पॉइंट को P कह देते हैं. अब मैं इस पॉइंट से क्या करना चाहता हूँ, इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ. इज इट ओके? 6 सेंटीमीटर रेडियस और पॉइंट OP is 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. अब मैंने क्या करना, अगेन I am going to use this my thread as a compass. तो more than half, अब इस OP का बाइसेक्टर करेंगे. कैसे बाइसेक्ट करेंगे, more than half मैंने लिया और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे की तरफ लगाऊंगा इसी तरह से. ठीक है, ऊपर और नीचे मैंने आर्क लगा दी. अब ये P पर रखूंगा सेम ऐसे ही. तो सेम हियर आई विल डू, ये इस तरह से मैंने. अब दिस इज द क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, इसको मैं ज्वाइन करूंगा. ठीक, जहां पर यहां कट कर गया, ये क्या हो गया, मेरा सेंटर हो गया. किसका सेंटर हो गया, ओपी का मिड पॉइंट हो गया. अगर ओपी का मिड पॉइंट है तो इसको मैं एज ए सेंटर लेकर एक सर्कल बनाऊंगा जो पी और ओ दोनों को पास करेगा. ठीक, सी हियर हाउ इट कैन बी डन. अप्रोक्सीमेट यहां से यहां तक. ठीक, तो इसी तरह से नीचे की तरफ भी मैं ड्रॉ करूंगा. ये एक सर्कल बन गया. यू कैन सी ये दो सर्कल बन गए हमारे. ठीक, एंड दीज टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर 2 पॉइंट्स एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. इस पॉइंट को ए कह दो, इस पॉइंट को बी कह दो. अब ये जो दो पॉइंट आ गए ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट को हम किससे ज्वाइन करेंगे, पी से. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ माई स्केल एंड यू विल यूज योर स्केल,
तो यहां से इसको आपने ज्वाइन कर दिया, दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट एपी, ए से पी को ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली अब हम बी से पी को भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक, सेम ईयर बी से पी को ज्वाइन कर दिया, दिस इज द सेकेंड टेंजेंट। तो पी ए एंड पी बी आर द टू रिक्वायर्ड टेंजेंट। हमने यही लिखना है। कंस्ट्रक्शन तुम्हें समझ में आ गई होगी, हाउ टू राइट दिस, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर and taking a point P so that OP equals to 10 centimeter. It means OP is the 10 centimeter from the center of the circle. Join OP. Then we will bisect OP. और bisect OP इस point को कुछ कह दो Q. Then taking Q as a center, we will draw a circle which touching the point O and P. It means taking OQ as a radius, एक circle बना देंगे। और ये जो circle है पिछले वाले circle को, both the circles are intersecting at the point A and B. Join AP and PB are these are the required tangents. ये हमारी बात। तो रिजल्ट हमने लिखना है जरूर, पीए एंड पीबी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। अब यहां पर हमें जस्टिफिकेशन करनी है। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेजर इट्स लेंथ। अब इसकी लेंथ को मेजर करना है, हमने किसकी हेल्प से मेजर करना है, स्केल की। अपनी स्केल आप यहाँ रखोगे, एपी की लेंथ अप्रोक्सीमेट 8 पॉइंट समथिंग या 7.9 समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेट 8 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी। तो हाउ यू कैन जस्टिफाई दिस, जस्टिफाई करने के लिए यू विल ज्वाइन ओ एंड ए, ओ और ए को ज्वाइन कर दो। ओ ए को ज्वाइन करोगे दिस, अब तुम्हें पता है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, यू नो दिस एंगल इज 90 डिग्री, व्हाई, बिकॉज दिस इज द टेंजेंट एंड ओ इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। एंड अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमें पता है 6, ये हमें पता है 10, तो डेफिनेटली एपी कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से 8 सेंटीमीटर होगा। तो जस्टिफिकेशन में आ जाओ, जस्टिफिकेशन इन राइट ट्राइंगल, दिस इज AOP, you know that this is 90 degree, OP क्या हो गया, OP is the hypotenuse, तो OP square equals to OA square plus of AP square। तो OP की वैल्यू आपके पास है दिस इज 10 स्क्वायर, OA आपके पास है 6 स्क्वायर, तो AP आपने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज 100 minus 36 64 and 64 it means this is 8 सेंटीमीटर। तो AP की वैल्यू आपकी जो आएगी वो अप्रोक्सीमेट 8 सेंटीमीटर के आसपास है, एंड दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, say here what is saying, construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter। मतलब कह रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है 6 सेंटीमीटर का एंड उसके अंदर एक सर्कल है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज द जस्ट अ रफ डायग्राम जो हमें अंडरस्टूड कराएगी। एक 4 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर सर्कल, इस पॉइंट से मतलब सरकमफ्रेंस, किसकी सरकमफ्रेंस, बड़े वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस से हमने क्या करना, एक पॉइंट से, इसकी सरकमफ्रेंस की किसी भी एक पॉइंट से अंदर वाले सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें रफ फिगर पता लग गई, अब इसका फेयर काम कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है और उसके अंदर एक 4 सेंटीमीटर सर्कल बनाना है, तो वही हम करेंगे। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर की रेडियस एज्यूम की हुई है, तो ऐसे ही मैं 6 सेंटीमीटर सर्कल एज्यूम कर रहा हूँ, उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो दिस इज 6 सेंटीमीटर सर्कल, ये सेंटर मैंने एज्यूम किया हुआ है। एंड अगेन अब मैं इसको 4 सेंटीमीटर की रेडियस मान लूंगा। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर से भी ऐसे ही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। एंड यू कैन यूज योर कंपास एंड स्केल फॉर दिस। ये हो गया, तो दिस इज, these are the 2 circles हमने ज्वाइन कर दिया, दिस इज द सेंटर, these are the 2 concentric circles। अब कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, अब उस पॉइंट से मान लो दिस सेंटर इज O,
और ये पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, दिस पॉइंट इज P. We will join O to P. ओके, we will join O to P. बाकी जो सारा प्रोसीजर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, सेम प्रोसीजर हमने यहाँ भी करना है. क्या करेंगे? We will bisect that OP and then बाइसेक्ट करेंगे, फिर उस सर्कल का एक सेंटर आ जाएगा हमारे पास, तो उस सर्कल के सेंटर से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. सेम प्रोसीजर वी आर गोइंग टू डू हियर अगेन. अब क्या करना? अगेन वी विल टेक मोर देन हाफ. ये हो गया मोर देन हाफ, तो यहाँ पर एक आर्क हमने इधर लगा दी, एक आर्क इधर लगा दी, मोर देन हाफ. इधर भी ऐसे करना. पी पर कम हमने रखा पॉइंट, कट कर दिया. दीज आर द बाइसेक्टर. बाइसेक्टर बना दिया हमने, बाइसेक्टर ऑफ ओपी. देन ज्वाइन, फिर हमने वही करना, ज्वाइन कर देंगे दिस बाइसेक्टर को. आ गया जी, बाइसेक्टर हमने बना दिया. अब इसके बाद दिस पॉइंट इज क्यू. ये पॉइंट क्यू हो गया. नाउ ज्वाइन क्यू हमारा क्या हो गया? सेंटर हो गया. अब इस सेंटर से ओ क्यू या क्यू पी जितनी रेडियस लेंगे हम, लाइक दिस. ये हो गया, इधर हो गया, ठीक है. ये देखो एक सर्कल यहाँ से आ रहा है, यस डेफिनेटली. अब यही सर्कल इधर से आएगा, तो दीज आर द टू, हमने सर्कल बना लिया जी. अब दीज टू सर्कल, दिस जो अंदर वाला सर्कल है और ये जो 4 सेंटीमीटर सर्कल, ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं? 2 पॉइंट्स पर. दिस इज ए, दिस इज बी. दीज आर द 2 पॉइंट्स ए एंड बी. दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ए एंड बी, जहां पे ये मैच कर गए. अब क्या करेंगे? अगेन वी विल डू द सेम स्टेप्स. दिस इज ज्वाइन ए टू पी. ए से बी को ज्वाइन कर दिया, एंड सिमिलरली बी टू पी. ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डेफिनेटली 4 से, देखो तुम्हारे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें. तुमको पता लगे तुम्हारे पास 2-3 टाइप के ही क्वेश्चन है. अगर 2-3 टाइप के क्वेश्चन है तो उन 2-3 टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार करोगे, 4 नंबर का या 3 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आना ही तुम्हारे पेपर में, है ना. मतलब 3 और 5 में होता है, लेकिन अब 4 में तो तुम्हारे पास वो आ गए, केस स्टडी क्वेश्चन आ गए, तो ये 3 में आ जाएगा, 5 में नहीं आएगा, 3 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन. अब क्योंकि केस स्टडी में ये नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि 3 मार्क्स में आपको पता ही लग गया जैसे कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है. तो सी दिस. अब ये हो गया एपी एंड बीपी, दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट. तो सेम यही आपने रिजल्ट लिखना है, कंस्ट्रक्शन जो आपको बताई गई कंस्ट्रक्शन लिखनी है और रिजल्ट लिख देना कि दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स. आगे बढ़े. तो सी यार, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आप वैसे ही लिखोगे जैसे कंस्ट्रक्शन थी आपकी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, what is saying? Draw a circle of radius 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये हमने बना दिया जी. 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल इधर बनाया. और कह रहा है कि टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one its external diameter 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर. मतलब ये सेंटर से 7 सेंटीमीटर इधर और इससे 7 सेंटीमीटर इधर, एक पॉइंट P आ गया, एक पॉइंट Q आ गया. एंड नाउ we have to draw the tangents from these 2 points. P से फिर इस 2 टेंजेंट बनानी है, अब Q से भी हमने इस पर टेंजेंट्स बनानी, लाइक दिस. तो इस तरह से हमें रफ डायग्राम पता लग गया. अब इस रफ डायग्राम का हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर. अब इस फिगर को फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना, 3 सेंटीमीटर का एक ड्रॉ कर लेना. 3 सेंटीमीटर का हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना. ये लेट अस सपोज एक रेडियस मैंने लिया और ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल है मेरे पास. ओके, यस 3 सेंटीमीटर सर्कल है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, ये हमने सर्कल बना लिया 3 सेंटीमीटर का. अब मैं क्या करूंगा,
14 सेंटीमीटर लाइन खींचनी मैंने, क्योंकि 7 इधर है 7 इधर है, तो मैं 7 पे रखूंगा और 7 सेंटीमीटर लाइन दोनों साइड बना दूंगा। इधर भी 7 सेंटीमीटर की लाइन और इधर भी 7 सेंटीमीटर की लाइन। लेट अस सपोज ये 7 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पर होता है। ठीक, आप सभी स्केल से बनाओगे, ध्यान से बनाओगे। ये इस तरह से मैंने बना दी, 7 सेंटीमीटर इधर 7 इधर। ठीक, तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली इक्वल ही आ गया। ये नहीं, अब क्या करेंगे, नाउ यू नो, अब हमारा काम फिर से वही है, दीज आर टू एक्सटर्नल पॉइंट्स, जैसा पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही हमने करना है। अब क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट को हम पी एंड क्यू कह देंगे, दीज आर द पी पॉइंट, दिस इज क्यू पॉइंट, एंड ये सेंटर ओ। अब ये यहां से मोर देन हाफ, फिर से हमने ली आर्क, मोर देन हाफ, एक ऊपर और एक इधर की तरफ, और सेम वही आर्क हम इधर लगा देंगे। व्हाट वी आर डूइंग, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, और यही चीज मैंने जो इधर बनाई है वही आर्क मैं इधर के ऊपर भी यूज करूंगा। मोर देन हाफ लूंगा, इधर कट करने की कोशिश करूंगा। ये छोटी हो गई यार, थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। वेट, थर्ड क्वेश्चन, मोर देन हाफ, ये आर्क होगी हमारी। ठीक है, अब ओके है। क्यू पॉइंट पे रखा, ये तो इस तरह से हमने टू आर्क्स बना ली दोनों तरफ, पी ओ एंड ओ क्यू बाइसेक्टर बना लिया। बाइसेक्टर बनाने के बाद अब मेरा काम को पता है कि व्हाट टू डू, ज्वाइन दिस बाइसेक्टर, जहां पे ये कट करेगा वो हमारा सेंटर हो जाएगा। दिस इज द सेंटर फॉर द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेंटर फॉर द सेकंड सर्कल। ये इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। तो दो सेंटर मेरे पास आ गए। अब मेरा काम क्या होगा कि ये सेंटर, इसको एज्यूम करना है एक सेंटर, इसको एक सेंटर एज्यूम करना है, मतलब आर और एस को एज्यूम कर लेते हैं। तो आर को एक बार सेंटर एज्यूम करेंगे और आर ओ जितनी रेडियस खींच के एक सर्कल इधर बनाएंगे, और एस को सेंटर एज्यूम करेंगे एंड एस के एज ए सेंटर एज्यूम करके हम यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सी हियर, आर सेंटर हो गया, ओ आर एज रेडियस हो गई, वो ओपी के इक्वल होनी चाहिए। यस, डेफिनेटली इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, एक सर्कल इधर बनाया सेमी, इधर पूरा सर्कल कर दूंगा सेमी सर्कल की जगह। यस, ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। सिमिलरली हियर एस एज ए सेंटर लूंगा एंड ये यस इधर बन गया। सेम इधर वही प्रोसेस मैं करूंगा सॉल्व। तो ये हमारे पास हो गया। ये दो सर्कल मैंने बना दिए जी, दिस साइड एंड दिस साइड, बोथ साइड्स आई ड्रॉ अ सर्कल। यू कैन यूज योर कंपास और अच्छी तरह से फिगर क्लियर करके बना सकते हो आप। अब देख रहे हो कि ये पॉइंट जहां कट कर रहे हैं, दिस टू सर्कल, दिस सर्कल एंड दिस एक्सटर्नल सर्कल जो हमने बनाया, और इस पॉइंट को सी एंड डी कह देते हैं। नाउ वी कैन ज्वाइन पी ए एंड पी बी। इस तरह से हमने पी और पी को ज्वाइन कर देना। दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट। तो ऐसे ही मैंने यहां पर भी ज्वाइन कर दिया। दिस इज द सेकंड टेंजेंट, पी क्यू को ज्वाइन कर देते हैं एंड क्यू डी ज्वाइन कर देते हैं। These are the two pair of tangents which I made here. This is, so these are the required tangents. यही हमारी required tangents है. This is PA and PB are equal and CQ and DQ are the required tangents. These are the results. ठीक है, यही हमारा रिजल्ट है। अब हमने यही लिखना है, that is PA and PB इक्वल हो गए, CQ एंड DQ आपस में इक्वल हो गए। अगर ये आपस में इक्वल है
इसका मतलब क्या हुआ, ये में प्रूव करना था दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स एंड दीज रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आर इक्वल। आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर स्केल, स्केल की हेल्प से पी और पीवी को मेजर कर लोगे एंड टी क्यू एंड डी क्यू को मेजर कर लोगे। मेजर करके हम बता सकते हैं कि ये टेंजेंट्स हमारी इक्वल होंगी और इसके बाद आप उसकी रिजल्ट लिख दोगे, जैसे रिजल्ट मैंने लिखा दिस इज आर इक्वल एंड दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देयर इज अ वेरी मच चांसेस ऑफ दिस क्वेश्चन टू कम इन क्वेश्चंस। तो ये आपके टेस्ट में भी आया होगा, है ना, तो आपके जो अभी पेपर हुए हों उसमें भी आएगा। हाँ, तो आपने इसके अच्छी तरह से तैयारी करनी है सभी ने। तो हो सकता है एंगल चेंज कर दें, रिजल्ट सबका यही होगा। कंस्ट्रक्शन आपको बता दिए, कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है, आपने वैसे ही लिखना है जैसे जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे जैसे आपने लाइन खींची और ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद ये ड्रॉ किया, फिर उसके बाद वो, तो जैसे जैसे आपने बनाया, आर्क बनाई, जैसे जैसे आपने इन सब ने उसके अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन उसी के अकॉर्डिंग ही लिखोगे जैसे जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो। तो कोई स्पेशल स्टेप्स नहीं होते कंस्ट्रक्शन के, जो आप बनाते हो जैसे आप ड्रॉ करते हो वैसे वैसे ही आपको लिखना होता है। इज इट ओके? अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज सेइंग कि draw a pair of tangent, we have to draw a pair of tangent to a circle of radius 5 cm which are inclined each other at an angle 60 degree। मतलब हमारे पास गिवन है कि एक 5 सेंटीमीटर सर्कल बनाए जी और हमने दो टेंजेंट इस पे बनानी है इस तरह से, और दोनों टेंजेंट ऐसी होनी चाहिए उनके बीच में एंगल कितना आ जाए 60 डिग्री। तो यहाँ एंगल चेंज करके आपको दिया जाता है 60 हो गया, फिर उसके बाद 45 हो गया, लाइक दिस। तो इस तरह के आपको एंगल बनाने को दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर अगर एंगल अलग अलग होंगे, एंगल अलग अलग होंगे तो उनके साथ हम कैसे कैसे उनके एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको सेंटर से, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ज्वाइन कर देंगे, इसको भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये एंगल 90 के होते हैं हमें पता है, ये एंगल 90, ये 90, ये 60 और ये एंगल हमें पता है कि ये चारों एंगल का सम कितना होता है 360। इसको हम लेवलिंग कर देते हैं, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज ए बी एंड दिस इज ओ। ये चारों एंगल का सम हो गया 360। सिंस वी नो दैट एंगल AOB प्लस एंगल APB plus angle A plus angle of B, these all are 360 angle sum property, we know that, and this angle we know, AOB हमें नहीं पता लेकिन APB हमें पता है 60 डिग्री, एंगल A पता है 90, एंगल B पता है 90। तो फ्रॉम दिस AOB हमने फाइंड आउट कर लिया 360 माइनस इन सबको ऐड करके 240, दिस इज 120। मतलब ये हमारे पास सेंट्रल एंगल पता लग गया, सेंट्रल एंगल हमारे पास पता लग गया कि ये 120 का एंगल है जी। और विद द हेल्प ऑफ दिस 120 हम इस फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपको एक रफ डायग्राम बनानी है, फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल। अगर ये एंगल हमारा बन गया तो ये एंगल ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब हमने यही करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, वी हैव टू ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल बनाना है और वो सर्कल कितनी रेडियस का 5 सेंटीमीटर का। ये हमने एक 5 सेंटीमीटर के सर्कल मैंने ले लिया, ठीक है, आर्क ले ली। तो आप लोगों ने कंपास का यूज करना है, थ्रेड का यूज नहीं करना, जरा भी सोचना भी मत। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव अ, हाँ इतनी बड़ी कंपास नहीं है मेरे पास। तो दिस इज सर्कल, आई थिंक यू कैन अज्यूम दिस इज अ वेरी फाइन सर्कल। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, अगला स्टेप क्या है, देखो ध्यान से, अगला स्टेप है O से A को ज्वाइन करना। तो वी कैन ज्वाइन O टू A। तो मैं इसको एज ए स्केल यूज कर रहा हूं, तो आपने स्केल ही यूज करनी है, आपने ऐसे कोई स्टिक नहीं लेनी अपनी तरफ से। तो आई एम यूजिंग दिस। अब क्या करना, इसको ज्वाइन कर दिया जी, ये ओके। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है, अब हमारा काम क्या है,
कि यहाँ पर इस पॉइंट को ओ एज्यूम किया हुआ है, ओ रहेगा, इस पॉइंट को ए एज्यूम किया है, ए रहेगा। अब यहाँ पर एंगल 90 चाहिए, यहाँ पर एंगल 120 चाहिए। हमने अभी पहले डिस्कस किया कि दिस एंगल इज 120, मतलब यहाँ पर 120 के एंगल बनाएंगे एट ओ, और यहाँ पर हम ए पर 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो सी हियर विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले एक छोटी सी आर्क लगाऊंगा। अब यू नो दैट ये हमारे पास हो गया आर्क लगे। अब यहाँ रखेंगे, फर्स्ट कट इज 60, सेकंड इज 120, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा हमारा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ये 90 का एंगल मैंने बना दिया यहाँ पर। सेम ईयर यहाँ पर वो आर्क रखूंगा और यहाँ पर मैं 120 का एंगल बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास, 60 एंड दिस इज 120। तो अब हमारा काम क्या होगा, यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इस लाइन को ज्वाइन करते हुए बड़ी सी लाइन खींच दूंगा मैं कि ये हमारी एक टेंजेंट हो गई। एक टेंजेंट तो मेरे पास आ गई है, तो इस तरह से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी बड़ी सी। अब एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट विल द लेंथ ऑफ दिस, तो इसको थोड़ा सा हमने बड़ी लाइन खींच दी। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी ऐसे ही हमने यहाँ पर 120 का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच देनी मैंने। तो यू कैन सी ये 120 का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दी मैंने। अब देखो हमारा थोड़ा थोड़ा फिगर ऐसा कुछ लग रहा है। अब ये बन गया ए बी, यहाँ पर पी कहीं आ जाएगा, ए हमारा कहाँ होगा, ये पॉइंट है हमारा, ये ठीक है, और ओ हमारे पास आ गया, ये पॉइंट बी आ गया। अब ये बी पॉइंट से हमने फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज दिस एज अ कंपास। तो यहाँ पर फिर मैं छोटी सी आर्क लूंगा और विद द हेल्प ऑफ दिस आर्क मैं क्या करूंगा, इसको बनाने की कोशिश करता हूँ फिर से 90 का एंगल। तो यहाँ पर आप देखोगे इसको एज ए सेंटर लिया 90 का बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी अब आर्क का यूज करके ये 60 का एंगल बन गया, ये 120 का बन गया, और इधर से मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो यू हैव सीन कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बना दिया मैंने। अब ये 90 का एज्यूम करते हुए मैं क्या करूंगा कि एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। तो ये जो लाइन इस पॉइंट से होकर जाएगी, तो ये जो सेकंड टेंजेंट है, ये हमने सेकंड टेंजेंट ड्रॉ की और ये हमने फर्स्ट टेंजेंट ड्रॉ की। व्हेन यू विल ड्रॉ दिस एट 90 डिग्री, इस पे बनाया, 90 पे इस पे बनाया, जब आप चेक करोगे तो ये एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप कितने का बन जाएगा, 60 का। क्यों? क्योंकि ये एंगल मैंने 120 बनाया, हमने ये 90 बनाया, हमने ये 90 बनाया, तो डेफिनेटली ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी। तो ये पॉइंट पी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है कि हाउ विल राइट द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तुम्हें समझ में आएगी क्योंकि कैसे लिखना है हमने। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसकी जस्टिफिकेशन देख लो, हाउ विल जस्टिफाई दिस। जस्टिफिकेशन में हमें क्या बताना है, ये एंगल हमारा 60 का है। अब जस्टिफिकेशन में हमने इसको एंगल को 90 बनाया, इसको हमने 120 बनाया, इसको 90 बनाया, तो डेफिनेटली एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 60 की आएगा, और तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं इसकी, है ना। तो वो जस्ट रिवर्स होके आ गया, दैट इज एंगल एओबी प्लस एंगल एपीबी प्लस एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी इक्वल्स टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी एओबी को हमने 120 अपनी तरफ से बनाया, प्लस एपीबी हमें फाइंड आउट करना है। एंगल ए की वैल्यू 90, एंगल बी की वैल्यू 90 इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से एंगल एपीबी हमारे पास आ गया, दिस एंगल एपीबी इक्वल्स टू 360। जब सॉल्व करेंगे तो इट गिव्स 60 डिग्री। बस यही हमारा आ गया, यही जस्टिफिकेशन है कि हमें यहाँ पर एंगल कितने का बनाना था, 60 डिग्री का। तो आई थिंक इस तरह से आप इसको इजिली कर सकते हो। 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो 1 मोर क्वेश्चन, इसको हम और करेंगे, एक और क्वेश्चन इस चैप्टर से जो हमने करना है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पहले 5 क्वेश्चन आपने याद कर लेने जैसे मर्जी। अब प्रायोरिटी पे आपने ये पांचों क्वेश्चन को रखना है, पहले 5 क्वेश्चन को प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो यू हैव टू मैनेज, और ज्यादा टिपिकल नहीं है, हार्डली देखो टाइम ज्यादा नहीं लगता है, एक फिगर को बनाने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, आप इजीली बना के उसके बारे में लिख सकते हो। नाउ इसका एक और क्वेश्चन मैं करूंगा आपके साथ, क्वेश्चन नंबर दिस 5। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते होते, बिकॉज दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन।
अगर चाहिए होगा तो मैं उसके लिए अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा एक, और वो पेन उस पर बना के दूंगा आपको, क्या कहते हैं, नोटबुक शीट पर बना के दूंगा विद द कंपास, क्योंकि वो बिना कंपास के नहीं बन सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टिपिकल फिगर है। तो हमारे पास 5th क्वेश्चन रह गया करने के लिए, और जो 7th क्वेश्चन है वो जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, तो फर्स्ट और 7th एक जैसे हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। 5th क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है हमसे, कह रहा है टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब दिस इज 8 सेंटीमीटर हो गया, ए हो गया, बी हो गया, अब ऐसे नहीं, कुछ इधर से है ना, ये इधर है, अब ये ए हो गया, बी हो गया, 8 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ करने के लिए कह रहा है कि इधर 4 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ कर दो, और इधर दूसरे साइड पर 3 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ कर दो, लाइक दिस। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर सर्कल, इस तरह से कुछ रफ फिगर मैंने ड्रॉ किया आपके साथ। तो ये 2 सर्कल हमने ड्रॉ किए, इधर 4 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर, मतलब इसके सेंटर से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और इसके सेंटर से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है हमने, इस तरह से। ये हमारी रफ फिगर तैयार हो गई। अब इसी फिगर को हम देखकर अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना, फिर से विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने एक ले लिया जी लाइन को, ये लेट अस सपोज 8 सेंटीमीटर की लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर की लाइन है, अब 4 सेंटीमीटर मैंने एक तरफ ड्रॉ करना है, तो मैंने पहले इसका थोड़ा सा 4 सेंटीमीटर पता कर लूं कहां पर है। दिस वन, ठीक है, अब ओके। तो ये 4 सेंटीमीटर मतलब पता कर लिया इसका कि 4 सेंटीमीटर इसका यहाँ पर होगा, अगर ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है तो 4 यहाँ पर हो गया और 4 इधर हो गया, 4 + 4 8, ठीक। अब मेरा काम क्या है, सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल इधर ड्रॉ करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास, बहुत इजी हो जाएगा। तो आपने इसको सेंटर ज्यूम करना है, 4 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ कर दिया जी हमने इधर, यही चीज हमने इधर ड्रॉ कर देनी है, ठीक। अब इधर हमने 3 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ करना है, 3 सेंटीमीटर मतलब इसे थोड़ा सा छोटा कर दूंगा मैं, मान लो यहाँ 3 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर एरिया। अब ये 3 सेंटीमीटर सर्कल इधर ड्रॉ हो गया, ठीक, ये हो गया, सर्कल ड्रॉ कर दिया 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर सर्कल इधर आ गया, 3 सेंटीमीटर सर्कल इधर आ गया। अब क्या करना, अब इसके सेंटर से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी और इसके सेंटर से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी। तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि इस लाइन ए बी का हमें क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे, डेफिनेटली 8 सेंटीमीटर की लाइन है, तो 4 सेंटीमीटर इसका मिड पॉइंट होगा, तो सीधे सीधे ये मिड पॉइंट हो गया, तुम्हें पता ही है, बात समझ आ गई, क्योंकि 8 सेंटीमीटर का ये है और इसका जो मिड पॉइंट होगा तुम्हें मिड पॉइंट निकालने की जरूरत भी नहीं, जो ये पॉइंट आया यही एज अ सेंटर की तरह हम काम कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर वाला। तो अब इसको एज अ सेंटर एज्यूम कर लेंगे और एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे जो इस ओ और इसको ओ कह देते हैं, है ना। तो इसको मैं जूम किया और ओ ए और ओ बी जैसे रेडियस हमने ले ली, दिस इज रेडियस ऑफ। अब ये सर्कल जो हमारा यहाँ से जा रहा है सेम इधर इस तरह से हमारा जो सर्कल गया ये दोनों सर्कल को इस तरह से कट कर गया। तो लेट अस सपोज किस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट को P कह दो, इसको Q कह दो, इसको R एंड S कह दो। तो दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, यही बन गई। अब क्या करना हमने, जस्ट ज्वाइन, किससे किसको ज्वाइन कर देंगे, A टू P ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन A टू P एंड सिमिलरली ज्वाइन A टू Q। तो दीज आर द अ पेयर ऑफ टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किए अभी। तो सिमिलरली हियर एंड बी आर हमारा सेकंड पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया और क्यू बस भी हमारी एक टेंजेंट हो गई। तो यू हैव सीन विद द हेल्प ऑफ दैट scale
and that thread which I have used as a compass, I made some figures, है ना, and this figure help you to understand the concept of that construction. तो इसका मेरे ख्याल से आपको कंस्ट्रक्शन पता लग गई, हाउ टू राइट द कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद आपने लास्ट में क्या लिखना है, बस लास्ट में एक पॉइंट लिख देना, क्या लिखना है आपने कि दैट AP and AQ are the required tangents, PR, BR and BS are the required tangents। मतलब जस्टिफिकेशन रिजल्ट जरूर लिखोगे, कंस्ट्रक्शन लिख दोगे, जस्टिफिकेशन रेयर पूछता होता है, अगर पूछ रहा है तो आप लिख दोगे, नहीं पूछ रहा तो छोड़ दो, ठीक है। जस्टिफिकेशन जस्टिफाइड तो जस्टिफिकेशन जरूर लिखोगे।